दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव चल रहा है। 100 करोड़ लोग करीबन इस चुनाव में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जो कि यूएस जैसे देश सपने में भी नहीं सोच सकते कि वो उसको कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। पर दोस्तों, इस चुनाव के ठीक बीच में अमेरिका ने 80 पन्नों का एक ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट निकाला है। अब दोस्तों, ये अगर इलेक्शन इंटरफेरेंस नहीं है तो क्या है? दोस्तों, यहां पे अगर आप अमेरिका की बात करें तो वो अपने यहां बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। रशिया तो जी हमारे यहां इलेक्शन इंटरफेरेंस करता है, लेकिन यही बात वो दूसरे देशों में जब करता है तो वो तो भैया राइट्स का कहीं ना कहीं वो तो प्रोटेक्ट करने आया है। आप देख सकते हैं बांग्लादेश में भी उसने यही प्रयास किया था और अब यही प्रयास वो भारत में कर रहा है। दोस्तों, इस रिपोर्ट में जो रूलिंग रिजीम है, यानी जो मोदी सरकार है, सिंपल शब्दों में उन पर कई उंगलियां उठाई गई हैं। आप टाइमिंग देख रहे हैं, ठीक चुनाव के वक्त में। दोस्तों, ये जो रिपोर्ट निकालने वाली संस्था है, ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है। ये डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट आप देख सकते हैं, इस प्रकार के न्यूज हैं जो कि पूर्ण रूप से जॉर्ज सोरोस के द्वारा कंट्रोल्ड है। और वही जॉर्ज सोरोस के द्वारा कंट्रोल्ड संस्था अब कहीं ना कहीं रूलिंग रिजीम पर उंगली उठा रही है। यहां पर मणिपुर पर सवाल उठाया गया, बुलडोजर एक्टिविटी पर सवाल उठाया गया, खालिस्तान पर सवाल उठाया गया, मुस्लिम परसिक्यूशन भारत में हो रहा है उस पर सवाल उठाया गया। और चौंकाने वाली बात क्या है? राहुल गांधी जी पर सवाल उठाया गया है। राहुल गांधी जी पर तो सारी हदें पार करते हुए इन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जी के अगर खिलाफ आप अगर कुछ बात कर रहे हैं तो आप एंटी सेमिटिज्म कर रहे हैं, ज्यूज के खिलाफ। कैसे ये कनेक्शन है? ये जो विचित्र कनेक्शन ड्रॉ किया गया है, आइए आपको मैं बताता हूं, जो कि अपने आप में इस पूर्ण रूप से यूएस की ये जो रिपोर्ट है डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की, उसकी कलई खुलती हुई दिख रही है। दोस्तों, इससे पहले आगे बढ़े, इस वीडियो पर चर्चा करें, आप लोगों से निवेदन है हमें अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और इस वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, भारत संवाद को तो अवश्य सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स का 2023 ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट आया है, चुनाव के बीच में आया है। तो ये क्लियर इलेक्शन इंटरफेरेंस दिख रहा है, क्योंकि इस रिपोर्ट में रूलिंग सरकार पर कई सवाल पूछे गए हैं। इससे पहले भी इस प्रकार का रिपोर्ट आ चुका है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने तब भी यही कहा था कि भाई ये तो मिस इन्फॉर्मेशन है, फ्लॉड अंडरस्टैंडिंग है। लास्ट ईयर की बात है, कहा था कि भाई ये तो मोटिवेटेड रिपोर्ट है। वो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट वाली कहानी सुनाई ना मैंने जॉर्ज सोरोस की, वही बात एमईए ने कही थी कि ये तो मोटिवेटेड है, बायस्ड है कुछ यूएस ऑफिशियल्स के द्वारा। वो जो नहीं कह पाते, मैं कह देता हूं, वो यूएस ऑफिशियल्स जो सोरोस के जेब में है, उनके द्वारा ये बायस्ड कमेंट्री है। चलिए दोस्तों, देखते हैं रिपोर्ट में क्या है। मणिपुर पर कुकी मेती के बीच में, जो एथनिक ग्रुप्स के बीच में जो वायलेंस चल रहा था, उसकी बात कही कि यहाँ पे तो बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट अब्यूजेस हुए हैं, 175 लोग मारे गए, ऐसा मीडिया ने कहा है। 60,000 से ज्यादा लोग डिस्प्लेस हुए मई 3 से नवंबर 15 के बीच में। इतना ही नहीं, यहाँ पे जो जर्नलिस्ट इसको रिपोर्ट कर रहे थे, जो एक्टिविस्ट इसको रिपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने बताया कि यहाँ पे तो आर्म्ड कन्फ्लिक्ट हुआ। आप देख सकते हैं, वैसे ही यहाँ पे जोर जबरदस्ती हुई, असॉल्ट्स हुआ, घरों को तोड़ा गया, बिजनेसेस को तोड़ा गया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, छुपा के चर्च की बात की जा रही है, उनको तोड़ा गया है। फिर यहां पे वो सुप्रीम कोर्ट को ले आते हैं कि यहां पे अब देखिएगा, यहां पे ना बड़ा अजीब सा आप एक हिपोक्रेसी देखेंगे। यहां पे सुप्रीम कोर्ट या भारत का जो कोर्ट कहे वो सही है, टुवर्ड्स द एंड आपको बताऊंगा यही कोर्ट पे वो उंगली भी उठा देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्रिटिसाइज किया सेंट्रल गवर्नमेंट, मणिपुर सरकार किस प्रकार से इसको मैनेज कर रही है। और उन्होंने, अगर आप देखें तो, वायलेंस को रोकने के लिए कुछ ऑफिशियल्स भी अपॉइंट किए। लेकिन यही रिपोर्ट वेस्ट बंगाल को लेके बस एक बार जिक्र है कि 52 लोगों का, अगर आप देखें तो, मृत्यु हुई थी रूरल काउंसिल इलेक्शंस में। बस इतना ही लाइन है, बाकी संदेश खाली में क्या हुआ वो सब खाली। बाकी वेस्ट बंगाल में जब स्टेट इलेक्शंस हुए थे, तब वहां पे कैसे परसिक्यूशन हुआ था, वो सब पे कहीं कोई मेंशन नहीं है, जो कि क्लियरली बता रहा है कि ये एजेंडा ड्रिवन एक रिपोर्ट है। बाकी प्रेस पे आते हैं, प्रेस पे क्या कहा गया। देखिए दोस्तों, 80 पेज का रिपोर्ट है। मैं आपको कुछ अंश बता रहा हूं जो कि मैंने खुद रिपोर्ट से ढूंढ ढूंढ के निकाला है। आपको अखबार में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो भी 80 पेज के रिपोर्ट को पूरा नहीं, सिर्फ एग्जीक्यूटिव समरी पढ़ते हैं और आपको बता देते हैं। लेकिन यहां पर दोस्तों हमने काफी मेहनत करके आप तक ये कंटेंट बनाया है। प्रेस पे कहते हैं कि वरिंग ट्रेंड है जी, जर्नलिस्ट के खिलाफ वायलेंस हो रहा है, अनजस्टिफाइड अरेस्ट हो रहा है। इतना ही नहीं, क्रिमिनल लिबल लॉ क्या हुआ दोस्तों, अगर आप देखें तो आप जानते ही हैं, जैसा कि अगर आप कुछ कह रहे हैं तो उसको लेकर कि आपके खिलाफ वो आवाज दबाने के लिए
सिविल लाइबल, क्रिमिनल लाइबल की जगह क्रिमिनल लाइबल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं आपको जेल की धमकी दी जाती है जर्नलिस्ट को। कौन से राज्य में सबसे ज्यादा ये हो रहा है वो कोई नहीं बताता यहां पे, लेकिन आप जरा गूगल कीजिए, जरा देखिए वो कौन से राज्य हैं जहां पे सबसे ज्यादा इस प्रकार से जो फ्री स्पीच के लिए यूट्यूब में वीडियोस बना रहे हैं, जो कि जर्नलिस्ट हैं, उनको कौन अरेस्ट कर रहा है। तमिलनाडु में क्या हुआ था दोस्तों, आपको याद है? बिहार के यूट्यूबर थे। वैसे ही अभी कौशिक जी हैं, जिसको पंजाब की सरकार ने अरेस्ट करके रखा है, उन सब पे कोई चर्चा नहीं कर रहा। यहां पे दोस्तों इसके बाद वो इसको एक सिंगल ब्रश से पेंट करते हैं कि रूलिंग सरकार ऐसा कर रही है। आगे बढ़ते हैं, बीबीसी की बात करते हैं कि देखिए जी, बीबीसी ने ना एक क्या किया था, डॉक्यूमेंट्री निकाला था 2002 के गुजरात राइट्स पर, और ठीक उसके बाद एक तो उस डॉक्यूमेंट्री को दिखाया नहीं गया, और उसके बाद बीबीसी के ऑफिसेस पर टैक्स ऑफिशियल गए, वहां पर जाके वो जर्नलिस्ट जिनका फाइनेंस से, जो बीबीसी के फाइनेंस है, फाइनेंस डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं, उनके भी काफी ज्यादा अगर आप देखें तो इक्विपमेंट्स, मोबाइल फोन, कंप्यूटर्स वगैरह सीज कर लिए गए। अब दोस्तों यही बीबीसी प्लीड कर चुका है गिल्टी कि उससे गलती हुई थी, उसने टैक्स की चोरी की थी, वो नहीं बता रहे। अगर ये मोटिवेटेड था तो क्या बीबीसी ने गलती नहीं की थी? ऐसा तो नहीं है, बीबीसी ने तो गलती की थी। तो यहां पर दोस्तों वो बात ये नहीं बता रहे। इसके आगे बढ़ के ह्यूमन राइट वॉच, उसका वर्ल्ड रिपोर्ट 2023 को कोट करते हैं। ये ह्यूमन राइट्स वॉच, रिपोर्टर सैंस फ्रंटियर, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स कैसे काम करता है हम सब जानते हैं, लेकिन उनके रिपोर्ट को यहां पर वो कोट करते हुए कहते हैं कि भारत में तो जी सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट हो गए, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हो गए, इनके खिलाफ एक एफर्ट चल रहा है इनको शांत कराने का। कौन सी सरकारें कर रही है नहीं बताएंगे। आगे सुनिए, आरएसएफ, रिपोर्टर साइंस फ्रंटियर 2023 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में बताता है कि जर्नलिस्ट के खिलाफ तो वायलेंस हो रहा है, मीडिया पूर्ण रूप से बिक चुकी है, पॉलिटिकली पार्टीजन हो चुकी है। मतलब याद है ना, वो डर का माहौल है। जब वो डिजिटल मीडिया आज के टाइम में है, वैसे ही टीवी मीडिया हुआ करती थी न्यूज वाली, जब वो कहीं ना कहीं अपना सारा इवेंट राष्ट्रपति भवन में करवाती थी, तब ये सब नहीं था, लेकिन अब है। आगे सुनिए, मीडिया ओनरशिप कॉन्सेंट्रेट कर गया है ना, कुछ बड़े लोगों के हाथ में है, और इस वजह से प्रेस फ्रीडम क्राइसिस में है भारत में। बीबीसी जो करता है वो बढ़िया है, लेकिन बाकी सब अगर करें तो ये अगर आप देखें तो मीडिया का तो कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है। जम्मू कश्मीर में एनजीओज का ऐसा कहना है कि पिछले 2016 से 22 तक में केवल एक आर्मी ऑफिसर का कन्विक्शन हुआ, जबकि केसेस तो 813 थे। हमको भी मालूम है 2016 से 22 तक में किस प्रकार से केसेस बनाए जाते थे, वहां पे किस प्रकार से आर्मी ऑफिसर्स डरते थे, किस छोटे छोटे बात पे वहां केसेस कैसे लगाया जाता था, हमें भी मालूम है, लेकिन वो नहीं बताएंगे। इसके सिवा आगे बढ़ के कहते हैं कि गवर्नमेंट फोर्सेस तो जी मार रही है वहां पे लोगों को, एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज है, यानी कि जो गवर्नमेंट फोर्सेस नहीं है, नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज, जैसे माओइस्ट इलाके में सलवा जुदूम वगैरह हुआ करता था, उनकी बात की जा रही है कि वो जम्मू कश्मीर में एक्टिव हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में एक्टिव हैं, माओइस्ट अफेक्टेड एरियाज में एक्टिव हैं, और वो सब अगर आप देखें तो मार रहे हैं लोगों को। इसके सिवा नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज क्या होता है? आप बोलिए आतंकवादी, या तो आतंकवादी बोलिए। ये क्या आप सलवा जुदूम की तरफ उस टाइप की गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे रखती है लोगों को कि जाओ ये करके आओ, आप ये कहना चाह रहे हैं आतंकवादी कहना चाह रहे हैं? तो साफ साफ बोलिए ना। यहां पे तो आपके वर्डिंग से वही लग रहा है कि आप सलवा जुदूम जैसी संस्थाओं की बात कर रहे हैं, जिसको तो पूर्ण रूप से हटा दिया गया है भारत में। या तो आप आतंकवादी बोल दीजिए क्योंकि वही मार रहे हैं लोगों को, माओइस्ट बोल दीजिए वही मार रहे हैं लोगों को। तो ये क्या हो रहा है? अपना शब्दों का खेल चल रहा है। मार्च 20 की बात कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स वॉच ने बताया, देखिए कश्मीरी जर्नलिस्ट इरफान महराज को एनआईए ने अरेस्ट कर लिया। ये और नहीं तो क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स जर्नलिस्ट को जम्मू कश्मीर में यूआपा के अंदर अरेस्ट किया जा रहा है। कौन है ये व्यक्ति बताऊं आपको? जरा देख लीजिए चेहरा। कश्मीरी फ्रीलांस जर्नलिस्ट एनआईए ने अरेस्ट किया है क्योंकि ये जेकेसीसीएस, जम्मू कश्मीर कोएलिशन ऑफ सिविल सोसाइटी के साथ काम करता था, जो कि टेरर एक्टिविटीज को फंड करता था। बाकी कोर्ट है, कोर्ट में ये प्रूव करे कि नहीं करता था। यहां तो एनआईए ने क्लियर बताया है कैसे हो रहा था। बाकी आप आर्टिकल 370 फिल्म देखिएगा, काफी कुछ जानने देखने मिलेगा।
इसके सिवा मैंने भी कवर किया था काफी पहले उस वीडियो को, जम्मू कश्मीर में कैसे टेरर फंडिंग होती है, काफी डिटेल्ड वीडियो था, वो भी कभी देखिएगा, मैं ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, अभी का अभी आप देख सकते हैं। निज्जर की बात हो रही है। सितंबर 18 को ट्रूडो ने अनाउंस किया कि इंडियन गवर्नमेंट एजेंट्स ने हरदीप सिंह निज्जर, जो प्लम्बर कैनेडियन सिटीजन था, उसको मार दिया। वो कहते हैं कि भारत तो कहता था कि आतंकवादी है, खालिस्तान का डिमांड कर रहा था, इसलिए मार दिया। इंडियन गवर्नमेंट ने तो कहा ही नहीं ऐसा कुछ हुआ है, इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। इंडिया मांगता रह गया कि भाई क्रेडिबल प्रूफ है, तो दो, आज तक प्रूफ शेयर भी नहीं किया है। तो ये हियरसे पे अगर कोई बात हो रही है तो इसको कोई कैसे मान ले। अभी न्यूजीलैंड के आए थे काफी सीनियर नेता, क्या बोले थे, बोले कि ये सब छोड़िए ना जी, ये सब बेकार की बातें हैं। आगे सुनिए, मुस्लिम परसिक्यूशन हो रहा है भारत में, बुलडोजर एक्शन हो रहा है। एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा एस्टीमेट है, कैसे भारत में एनजीओ काम कर रहे हैं, और जब उनको बंद किया जाता है तो आप कैसे हो हल्ला करते हो, क्योंकि आप किस प्रकार से उनको फंड करते हो इस प्रकार के रिपोर्ट छापने के लिए, ये बात अब भारत के लोग जानते हैं। लेकिन सुनिए, एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा रिपोर्ट निकाला है कि 43,000 होम्स को तोड़ा गया है मार्च 2020 से लेकर जुलाई 2021 में। हर 1 घंटे में 21 व्यक्ति को इस पीरियड में निकाला गया उनके घर से। अब यहां पे कुछ राज्य भारत में ऐसे हैं जो कि मुस्लिम कम्युनिटी में जो वोकल क्रिटिक्स हैं उनको टारगेट करते हैं। स्पेशली ये तब होता है जब कम्युनल वायलेंस होता है, तो कम्युनल वायलेंस में पार्टिसिपेट करने वाले क्रिटिक्स होते हैं या क्रिमिनल होते हैं। इसके आगे सुनिए, उनके घरों में बुलडोजर चलाया जाता है म्युनिसिपल प्रीटेंस पर कि जी आपने तो अवैध जमीन पर कब्जा कर रखा है, तो अब अवैध जमीन पर कब्जा कर रखा है तो बुलडोजर चलेगा ना, नहीं किया है तो कोर्ट है रोकने के लिए। अगर यहां पे ऐसा प्रयास भी हुआ था जो कि ऐसा करने का गया कि लोगों ने किया था, तो फिर भी कोर्ट ने, जो कि अवैध जमीन पे भी उत्तराखंड में बुलडोजर रुकवा दिया था, भले वो जमीन अवैध कंट्रोल था, वहां पर भी वहां के हाईकोर्ट ने रुकवा दिया था। तो दोस्तों, भारत में तो अगर कोई ब्लैटेंट तरीके से जमीन कब्जा करेगा तो बुलडोजर तो चलेगा, और वो भी तब जब आप उस कब्जे वाली सरकारी जमीन पर बैठ के वहां पे रिलीजियस राइट्स करेंगे, तो बुलडोजर एक्शन को ये बचाना चाह रहे हैं। आगे सुनिए, राहुल गांधी जी पे तो चौंकाने वाले बयान है। उन्होंने कहा कि देखिए जी, राहुल गांधी जी अपोजिशन के इतने बड़े नेता हैं, उनको तो 2 साल के लिए कन्विक्ट कर दिया था कोर्ट ने, और इसी में वो कांग्रेस के कंधे पे बंदूक रख के देखिए क्या कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी के द्वारा एक अटेम्प्ट था कि जो अपोजिशन का सबसे बड़ा चेहरा है, लीडिंग फेस है, उनको, कांग्रेस पार्टी के उस बड़े चेहरे को इलेक्टोरल प्रोसेस, चुनाव में पार्टिसिपेट ना करने दिए जाने के लिए रोकने का प्रयास है। अब दोस्तों, कोर्ट का यह एक्शन गलत हो जाता है। पहले यह सही था, कोर्ट ने जो पहले किया वो सही था, अब कोर्ट का एक्शन गलत हो जाता है। अब दोस्तों, यहां पे आपको बता देता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने इस कन्विक्शन को स्टे किया है। राहुल गांधी इज स्टिल नॉट गिल्ट फ्री। आपको बता देता हूं, बेंच ऑफ जस्टिसेस बी.आर. गवई एंड पी.आर. नरसिम्हा, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और केयरफुल रहें अपने शब्दों के चयन में, नंबर 1। नंबर 2, साफ साफ कह दिया कि हम यहां पे राहुल गांधी जी को गिल्ट फ्री नहीं कर रहे। ये तभी तक स्टे लगा हुआ है जब तक गुजरात का सेशंस कोर्ट, सूरत ट्रायल कोर्ट ने जो फैसला लिया है उसकी सुनवाई करके फाइनल ऑर्डर ना दे दे, तभी तक का ये स्टे है। गुजरात सेशंस कोर्ट ने एक बार अगर फैसला ले लिया तो ये स्टे हट जाएगा। चौंकाने वाली बात ये सुनिए, बीजेपी के ऑफिशियल एक्स अकाउंट ने अक्टूबर 6 को एक एडिटेड इमेज डाला था जिसमें राहुल गांधी और सोरोस, है ना, ऐसा दिखाने का प्रयास था कि राहुल गांधी को जॉर्ज सोरोस कंट्रोल कर रहे हैं। अब दोस्तों, इस इमेज पर सुनिए यूएस ने क्या कहा, क्योंकि सोरोस एक ज्यू है इसीलिए ये एक एंटी सेमिटिज्म है। मतलब राहुल गांधी जी को अगर सोरोस के द्वारा कंट्रोल्ड बताएं तो ये एंटी सेमिटिक है। ये क्या बात हो रही है, मतलब विचित्र तरीके से कुछ भी किया जा रहा है इस प्रकार के रिपोर्ट में, जो क्लियरली बता रहा है यूएस यहां पे और कुछ नहीं, केवल और केवल भारत के चुनाव में दखल देना चाह रहा है। आप क्या समझते हैं इस रिपोर्ट से, कमेंट में बताएं। बाकी भारत को क्या करना चाहिए यूएस के खिलाफ, क्या एक्शन हम ले सकते हैं, सोचिएगा जरा, बताइएगा। अगेन, नी जर्क रिएक्शन ना दें।
कि ये कर दो वो कर दो। अगेन भारत इस वक्त एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, उसको यूएस की आवश्यकता भी है, काफी चीजें यूएस से लेनी भी है, यूएस को भी भारत की आवश्यकता है। तो उस तरीके से सोचिएगा कि अगर आपके जगह कोई कौटिल्य चाणक्य होते तो वो कैसे सोचते, क्या करते, कमेंट में जरूर सोच के बताइएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। भारत संवाद 11 हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, इसको स्कैन करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पे भी अपना प्रेम दे सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। इसके सिवा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और एक वीडियो आ रहा होगा इसको अवश्य देखें। भारत संवाद को कृपया करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन तो जरूर दबाएं।